शाहपुर ने आपके सिंडिकेट के सदस्य ही इस पूरे मामले को लेकर लिखे थे। कई गवर्नर हाउस को भी लिखा गया था, शिक्षा विभाग को भी लिखा गया था। एक चरपुरा को लेकर हम लोग खबर चलाए थे। क्या कहेंगे इस तरह की नियुक्ति को लेकर जो सरकारी गाइडलाइन है, आपके द्वारा क्या इस पूरे मामले पे जांच होगी इस तरह की? निश्चित ही जो पुरानी चीज़ें जो मेरे सामने अभी आ रही हैं कुछ, उन सब की मैं समीक्षा करेंगे और आगे से पूरी तरह से सबको हिदायत रहेगी कि एक अच्छी कार्य संस्कृति यहाँ पर पे इस तरह के जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, ये सब जो ये हम ही लोग कहीं मौका देते हैं, उन लोगों को जो है इस तरह की कुछ शिथिलता देते हैं जिसके कारण लोग बाहर के लोग उंगली उठाते हैं इस पर। तो ऐसी चीज़ें न हो, इसके लिए कदम उठाएंगे। चीज़ में जालों में न फंसें और जो नियमित कार्य है उसमें जाएं और तत्काल आप देखें कि किस तरह की आपकी नियुक्ति हो रही है, उसका क्या अनुमोदन हो रहा है, क्या प्रवेश हो रहा है इत्यादि देखें। और इस और हम भी कदम उठाएंगे कि जो भी हो रही है तत्काल इस समय हो रही है उन सब का भी विधिवत उसी तरह से हो, ताकि हमको सरकार की ओर से जो गाइडलाइंस है उसको हम पालन करें पूरी तरह से। और हमको अनावश्यक केस जो कोर्ट केसेस में जो पड़ रहे हैं और जिसके कारण समस्याएं उत्पन्न है वो चीज़ें न हो। अंत में संस्कृत यूनिवर्सिटी को लेकर आपके स्तर पे किस तरह की प्राथमिकता रहेगी? सबसे पहले तो एक संस्कृत संस्था है, तो मेरी प्राथमिकता यही है कि इसमें संस्कृत भाषा को लेकर सकारात्मक माहौल बने, आपस में सब संस्कृत में बोलचाल करें और जिसके लिए उद्देश्य है, लक्ष्य इसका कि शास्त्र शिक्षण, तो शास्त्र शिक्षण इत्यादि अच्छी तरह से यहाँ हो। उसके बाद अब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं आई है उसके परिप्रेक्ष्य में धीरे धीरे हमको मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट इसको बनाना है, जिसके तहत आधुनिक विषयों को भी यहाँ प्रश्रय देना है। तो अंग्रेजी संभाषण हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, जनरल नॉलेज हो, इन सब चीज़ों में भी संस्कृत छात्रों को साथ लेकर चलना है और नए कुछ ऐसे आधुनिक विषय, व्यावसायिक विषय, कौशल विकास के भी चीज़ें यहाँ जोड़नी हो। एक हम लोग देख रहे हैं कि लगातार हम लोग भी खबर चला रहे हैं, कई अखबार में भी खबर चला है क्योंकि जो वित्त सहित संबद्ध कॉलेज है आपके संस्कृत यूनिवर्सिटी अंतर्गत, उस कॉलेजों में जो नियुक्ति को लेकर जो बड़ा स्तर पे घोटाला चल रहा है, फर्जीवाड़ा चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा सरकार के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। जिसमें भी हम लोगों ने देखा है कि शाहपुर ने आपके सिंडिकेट के सदस्य ही इस पूरे मामले को लेकर लिखे थे। कई गवर्नर हाउस को भी लिखा गया था, शिक्षा विभाग को भी लिखा गया था। एक चरपुरा को लेकर हम लोग खबर चलाए थे। क्या कहेंगे इस तरह की नियुक्ति को लेकर जो सरकारी गाइडलाइन है, आपके द्वारा क्या इस पूरे मामले पे जांच होगी इस तरह की? निश्चित ही जो पुरानी चीज़ें जो मेरे सामने अभी आ रही हैं कुछ, उन सब की मैं समीक्षा करेंगे और आगे से पूरी तरह से सबको हिदायत रहेगी कि एक अच्छी कार्य संस्कृति यहाँ पर पे इस तरह के जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, ये सब जो ये हम ही लोग कहीं मौका देते हैं, उन लोगों को जो है इस तरह की कुछ शिथिलता देते हैं जिसके कारण लोग बाहर के लोग उंगली उठाते हैं इस पर। तो ऐसी चीज़ें न हो, इसके लिए कदम उठाएंगे। लोगों से क्या अपील करेंगे? कैंडिडेट इस तरह के जो लाभुक हैं, जो सचिव या कर्मी या किसी भी स्तर पे झांसे में आके इस तरह की नियुक्ति ले लेते हैं, फिर वर्षों जो है अपने वेतन को लेकर भागम भाग करते हैं, इस तरह के लोगों से क्या अपील करेंगे आप अपने स्तर से? तो मेरा तो अपील यही होगा कि लोग इस तरह के चीज़ में जालों में न फंसें और जो नियमित कार्य है उसमें जाएं और तत्काल आप देखें कि किस तरह की आपकी नियुक्ति हो रही है, उसका क्या अनुमोदन हो रहा है, क्या प्रवेश हो रहा है इत्यादि देखें। और हम भी कदम उठाएंगे कि जो भी हो रही है तत्काल इस समय हो रही है उन सब का भी विधिवत उसी तरह से हो, ताकि हमको सरकार की ओर से जो गाइडलाइंस है उसको हम पालन करें पूरी तरह से। और हमको अनावश्यक केस जो कोर्ट केसेस में जो पड़ रहे हैं और जिसके कारण समस्याएं उत्पन्न है वो चीज़ें न हो। अंत में जो कॉलेजों को लेकर, जो कॉलेज में छात्र पहुंचने को लेकर हम लोग देखते हैं कि शून्य होता है, एग्जाम के टाइम में छात्र पहुंचते हैं, इसको लेकर किस तरह की रूपरेखा रहेगी आपकी? इसको लेकर क्योंकि कुछ हमको कोर्स आकर्षक बनाना होगा, वहाँ पठन पाठन रेगुलर करना होगा जिससे कि छात्र उसमें रुचि करें। ये निश्चित है कि आज के दिन में प्योर संस्कृत को लेकर कुछ रुचि लोगों की कम हो गई है, व्यावसायिक चीज़ों में है। तो जैसा मैंने बताया अभी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में जो गाइडलाइंस मिले हैं उसके आधार पर हम कई चीज़ करेंगे, तो निश्चित ही जो है नए सिरे से छात्र आना शुरू करेंगे और इसके लिए हम तैयारी करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।